दोस्तों, कहते हैं कि बिटिया विदा होकर दूसरे घर जाती हैं। पर मेरी बेटी विदा नहीं हुई थी। उसे तो मैंने अपने हाथों से एक अंधेरी खाई में धक्का दे दिया था। उस रात जब हमारे घर की वो आखिरी कुंडी लगी, तो मुझे लगा कि रिश्ता सुरक्षित हो गया। पर हकीकत में उस कुंडी ने मेरी बच्ची की चीखों को कैद कर लिया था। आज जब भी कोई दरवाजा बंद होता था, तो मुझे लकड़ी के टकराने की आवाज़ नहीं, अपनी बेटी की टूटती हड्डियों की आवाज़ सुनाई देती है। समाज की इज्जत की चादर इतनी भारी थी कि उसके नीचे मेरी औलाद का दम घुट गया और मुझे पता भी न चला। रिश्ता ऐसा था कि जैसे खुदा ने खुद जमीन पर उतारा हो। खानदानी लोग, ऊंचा नाम, और दामाद ऐसा जिसकी जुबान से फल झड़ते थे। शादी के मंडप में उसने जब मेरी बेटी का हाथ थामा, तो लगा कि दुनिया की सबसे महफूज जगह यही है। पर वो हाथ सहारा देने के लिए नहीं, गला घोटने के लिए आगे बढ़ा था। विदाई के वक्त जब वो मेरे गले लगकर रोई, तो मुझे लगा ये पिछड़ने का गम है। पर आज याद करती हूँ तो समझ आता है, वो रो नहीं रही थी, वो गिड़गिड़ा रही थी। उसकी पकड़ में एक खौफ था, जैसे वो कह रही हो, माँ मुझे इस भेड़िए के साथ मत भेजो। पर माँ बाप की ममता समाज के झूठे गौरव के आगे अंधी हो गई थी। हफ्ता भी नहीं बीता था कि उस घर में सफेद पर्दों पर दाग लगने लगा। दामाद की शराफत शराबों की बोतल में बह गई। आधी रात को जब पड़ोस के कुत्ते खामोश होते, तब उस घर की तमाचों की गूंज उठती। मेरी बेटी फोन करती, सिसकती, पर अपनी माँ को नीचा ना दिखाने के डर से इतना कहती, माँ हाँ सर में बहुत दर्द है, मैं आपसे बाद में बात करूंगी। वो दर्द सर का नहीं था, वो उस जख्म का था जो उसकी रूह पर हर रोज दिया जा रहा था। अगली सुबह वो अपनी नीली पड़ चुकी आंखों पर कंसीलर लगाती और दुनिया के सामने एक सुखी पत्नी का नाटक करती। वो मुस्कुराहट नहीं थी, वो एक मरते हुए इंसान की आखिरी कोशिश थी। मैंने जब उसकी पहली बार उसकी कलाई पर वो निशान देखे, तो मेरा कलेजा मुंह को आ गया। मैंने शोर मचाना चाहा, पर मेरे अपनों ने ही मेरा मुंह बंद कर दिया था। अरे मियाँ बीवी में ये सब तो चलता है, मर्द है, थोड़ा गर्म मिजाज का होगा। बेटी को समझाओगे तो अच्छा हो जाएगा, बेटी को समझाने से ही कुछ हो सकता है। समाज का ये सब ठीक हो जाएगा वाला जहर मेरी बेटी को धीरे धीरे मार रहा था। मैंने उसे वापस भेज दिया, गले लगाकर कहा, बेटा घर बसाने के लिए सहना पड़ता है। शायद आज वही शब्द मेरे कानों में तेजाब की तरह गिरते हैं। मैंने उसे मशविरा नहीं दिया था, मैंने उसे कत्ल खाने वापस भेजा था। वो अमावस की रात थी, बाहर बिजली कड़क रही थी और अंदर हैवानियत नाच रही थी। दामाद के सर पर खून सवार था। उसने मेरी बेटी के बाल पकड़े और उसे घसीटते हुए उस कमरे में ले गया। दरवाजा बंद हुआ और फिर शुरू हुआ वो तांडव। अंदर से कांच टूटने की आवाजें, भारी सामान गिरने का शोर और मेरी बेटी की वो आखिरी पुकार, माँ दरवाजा खोलो, माँ ये मुझे मार देगा, माँ ये मुझे मार डालेगा। मैं बाहर खड़ी दरवाजा पीटती रही। मेरा पति रोता रहा, पर वो लकड़ी का तख्ता पत्थर बन चुका था। और फिर अचानक सब कुछ शांत हो गया। एक ऐसा सन्नाटा जो चीखों को से भी एक ऐसा सन्नाटा जो चीखों से भी ज्यादा डरावना था। जब दरवाजा खुला तो वो बाहर आया, पसीने से लथपथ, आंखों में कोई पछतावा नहीं। उसने सिगरेट सुलगाई और बोला, ले जाओ अपनी अमानत, अब कभी शिकायत नहीं करेगी। आज मेरी बेटी उस बिस्तर पर पड़ी है जहां सिर्फ छत दिखती है। वो जिंदा तो है, पर उसकी रूह उस रात उसी कमरे में मर गई थी। वो न रोती है न हंसती है, बस अंधेरे में किसी साये को देखकर कांपती है। दामाद को सजा मिल गई, पर मेरी बेटी का बचपन, उसकी जवानी, उसका वजूद सब राख हो गया। लोग कहते हैं पोंछ लो आंसू, जो होना था हो गया, पर कोई ये नहीं कहता कि जो हो सकता था वो क्यों नहीं हुआ।
मेरी बात गौर से सुनना। अगर आपकी बेटी की आंखों में जरा सा भी अंधेरा दिखे तो उजाले का इंतजार मत करना। समाज की झूठी इज्जत के लिए अपनी औलाद की आरती मत उठाना। और याद रखना, एक खाली घर एक उजड़े हुए सुहाग से बेहतर है, और एक जिंदा बेटी एक सती सावित्री की लाश से लाख गुनी कीमती है।